हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इस एक और नई वीडियो में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और पिछली वीडियोस भी आपने देख ली होगी। तो आज की वीडियो भी हमारी कुछ एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो या जानते भी होंगे तो कम लोग ही जानते होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पर, जो कि है कि आखिर क्यों जो श्री भगवान जो परशुराम थे उन्होंने अपनी माता जी का सर क्यों काट दिया था, अर्थात उनकी मृत्यु क्यों कर दी थी। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, परशुराम जी के बारे में तो आप जानते होंगे, यदि नहीं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं की यदि माने तो परशुराम ने अपनी माता रेणुका की हत्या अपने पिताजी के कहने पर की थी, परंतु क्यों की थी, किस वजह से की थी, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया। रेणुका देवी जो थी ना, अपने तपस्वी नहीं थी वो, ठीक है, और संयम और पवित्रता के लिए जानी जाती थी। तो एक दिन वो नदी में स्नान करने गई थी, तो वहाँ उन्होंने कुछ बड़े बालकों को, गंधर्वों को खेलते हुए देखा। इस दृश्य को देख उनका मन कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ही विचलित हो गया। तो उनकी जिससे क्या हुआ, तपस्विनी शक्ति कम हो गई, क्षीण हो गई, ठीक है। जब वे आश्रम लौटी तो उनके पति जो थे ऋषि जमदग्नि ने उनके मन की इस जो विचलन था ना, इसको अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति थी। तो उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी कमी बताई, मतलब एक नाकामी बताई, ठीक है, बहुत बड़ी गलती बताई, और क्रोध में अपनी ही पत्नी को दंड देने का निश्चय कर लिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया, हे परशुराम, वे अपनी माता का, ताकि वे जाके अपनी माता का वध कर सके, उन्हें यह आदेश दिया। उनके 4 बड़े पुत्रों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन परशुराम जो अपने पिता के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे और उनके आदेशों का पालन करते थे, चाहे वो गलत हो या सही। तो उन्होंने अपने पिताजी की यह बात को स्वीकार कर लिया और चले गए अपनी माता के पास। वहाँ उन्हें उनकी हत्या करनी थी, मतलब उन्हें मारना था। तो उन्होंने चुपके से उन्हें मार दिया। परशुराम के इस कृत्य से प्रसन्न होकर, मतलब ये जो कार्य किया उनकी माता, अपनी ही माता की हत्या करने पर परशुराम जी के पिताजी ने इन्हें, ठीक है, इन्हें खुश होकर कहा, उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो परशुराम जी भी बहुत चतुर थे, उन्होंने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। जमदग्नि ने उनसे इसका अनुरोध को स्वीकार कर लिया और रेणुका देवी को पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि परशुराम जी ने ही हत्या की थी, लेकिन उन्हें इस करने के बदले इनाम जो मिला था, जो कि वो वरदान मांग सकते हैं, तो उन्होंने उस वरदान में भी अपनी माँ को मांगा। तो उनके पिता को यह बात माननी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जुबान दी कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तो वो इस चीज़ से मुकर नहीं सकते थे। इस घटना को एक नैतिक कहानी के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है, मतलब कि जो कैसे कर्तव्य, भक्ति और तपस्या के महत्व को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे परशुराम ने अपने पिता के प्रति निष्ठावान दिखाई और कैसे रेणुका देवी एक तपस्विनी थी, अगर वो एक क्षण के लिए भी उनका मन विचलित हुआ तो कैसे उन्हें दंड दिया गया, ठीक है। लेकिन इसे नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से आलोचना की प्राप्ति होती है, क्योंकि लोग इसे सही नहीं कहते कि अपनी ही माँ का गला काट देना, वो भी इसने छोटे से मतलब बात के लिए, तो यह कहीं का न्याय नहीं था। तो परंतु कुछ लोग इसको अच्छी दृष्टि से भी देखते कि परशुराम जी ने कैसे वरदान में पुनः अपनी माता को जीवित वापस मांगा था। तो दोस्तों, यह था इस चीज़ के पीछे घटना कि क्यों आखिर परशुराम जी ने अपनी